गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने कल बसंत की पुस्तक से पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ का सारांश समझा। आज तुम लोगों को शब्दार्थ बताया जाएगा। लाख की चूड़ियाँ के जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ बताए जाएंगे। जैसे पहला शब्द दिखाई दे रहा है चाव, चाह तीव्र इच्छा, सलाख सलाई धातु की छड़, मुंगरी गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने के काम आती है, पैतृक पूर्वजों का या पिता से प्राप्त, खपत माल की बिक्री, वस्तु विनिमय एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना देना, कसर घाटा पूरा करना, कमी नाजुक का अर्थ है कोमल, फबना सजना शोभा देना, पगड़ी सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा जिसको पाग भी कहते हैं, मरहम पट्टी घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना, यह होता है मरहम पट्टी, मचिया बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट, मुखातिब देखकर बात करना, डलिया बांस का बना एक छोटा पात्र। ये तो है तुम्हारे पाठ 2 का शब्दार्थ। इन शब्दों के अर्थों को तुम्हें लिखना है। शब्द और अर्थ दोनों ऐसे ही लिखना जैसे तुम देख रहे हो। ठीक बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्न के उत्तर, पाठ 2 के प्रश्न के उत्तर। देखो, सबसे पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? इसका उत्तर है बेटा, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि जब वह वहां से वापस आता तो उसके पास ढेर सारी लाख की गोलियां होती थीं जो उसे बहुत अच्छी लगती थीं। बदलू मनिहार उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था, जैसा कि तुम लोगों ने कहानी में देखा था। अब अगला प्रश्न है कि वह बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के बच्चे बदलू काका ही कहते थे, जो कि लेखक के बचपन का वर्णन है। इसलिए लेखक छोटा था तो जो सुनता था गांव के बच्चे उसको बदलू काका कहते थे, तो वह भी मामा न कहकर बदलू को काका ही कहता था। ठीक है, समझ में आ गया कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? ध्यान से देखना बच्चों, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो देखो, वस्तु विनिमय का अर्थ है एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना। ध्यान से समझना बच्चों, वस्तु विनिमय का अर्थ है एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु को लेना। पहले सामान खरीदने का यही नियम था, लोग वस्तुओं को आपस में बदल देते थे। जैसे बदलू मनिहार से महिलाएं अनाज देकर लाख की चूड़ियाँ खरीदती थीं। इस प्रश्न का वस्तु विनिमय क्या है? इसका उत्तर यह है कि वस्तु विनिमय का अर्थ है एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना, वस्तु के बदले वस्तु लेना ही वस्तु विनिमय है। इस समय क्या प्रचलित पद्धति है? इस समय क्रय विक्रय यानी विनिमय की पद्धति में
परिवर्तन हो गया है। अब रुपए या पैसे देकर वस्तुओं को खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है बच्चों, आज तुम लोगों को हमने पाठ 2 के कुछ शब्दार्थ बताए। उन शब्दार्थों को अपनी क्लास वर्क की कॉपी में लिख लेना। अभी जो हमने 2 प्रश्नों के उत्तर बताए, इसको भी अपनी कॉपी पर लिखना। बहुत सुंदर ढंग से लिखा करो और हमें दिखाया करो। ठीक है बच्चों, तो एक बार प्रश्न उत्तर फिर से देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि जब वहां से वह लौटता तो उसके पास ढेर सारी लाख की गोलियां होती थीं जो उसे बहुत अच्छी लगती थीं। बदलू मनिहार उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के बच्चे बदलू काका ही कहते थे। दूसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय का अर्थ है एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। पहले सामान खरीदने का यही नियम था। लोग वस्तुओं को आपस में एक दूसरे से बदल लेते थे। जैसे बदलू मनिहार से महिलाएं अनाज देकर चूड़ियाँ खरीदती थीं। इस समय क्रय विक्रय अर्थात लेन देन का नियम जो है परिवर्तित हो गया है। अब रुपए या पैसे देकर वस्तुओं को खरीदा या बेचा जाता है। तो आज जो समझाया, हम आशा करते हैं तुम्हें ज़रूर समझ में आया होगा। जो समझाया गया उन शब्द और अर्थों को लिख लेना। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भी लिखकर मुझे दिखाना। थैंक यू स्टूडेंट, कल फिर मिलेंगे।